चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाने दूंगा। ऐसे व्यक्ति का कहीं एक पैसा भी गिर जाए तो उसको रात की उसकी चैन चली जाती है। ऐसे एक सेठ जी थे, गांव में रहते थे। बड़े सेठ जी धनवान तो खूब थे, लेकिन दान के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। गांव वाले तो अपना चंदा लगा करके गाड़ी बुक करके माघ मेला आवे तो चला जाए प्रयागराज स्नान करने, लेकिन वो सेठ कभी नहीं जाता था। गांव वालों ने कहा, राम राम, इतना धन किस काम का जो एक पैसा दान भी नहीं कर सकता, दान के नाम पे चल भी नहीं सकता, किस काम का। गांव वाले खूब बोले, लेकिन सेठ जी ने कहा, अरे अभी बहुत जिंदगी बची है, देखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गांव वालों ने आपस में विचार किया कि भैया ये सेठवा तो जाएगा नहीं, तो हम ही लोग कुछ उपाय लगावें कि इसको लेकर के चले। भैया अपने गांव का है, भला हो जाए अपने पैसे से तो अच्छी बात है। आज गया वया हम सब जाते हैं तो गांव घर के सब जगह जा करके अक्षत छिड़कते हैं, फिर उनके घर से कुछ कुछ ले करके गया जाते हैं, ताकि भाई जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वह भी गया जा करके उसके भी पितृ चले जाएं हमारे द्वारा। तो यह सोच करके गांव वालों ने कहा, सेठ जी आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आप चलो। सेठ जी ने कहा, मन में विचार किया, भैया एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और निःशुल्क में हम जो है प्रयागराज का दर्शन कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, इससे अच्छी बात क्या है। चले सेठ जी। अब सब प्रयागराज जब पहुंचे तो सेठ जी भी पहुंचे। अब सब घाट पे नहाए, हर हर गंगे, और निकल निकल करके कोई 11 रुपए, कोई 21 रुपए पंडा जी को दान करें। अब सेठ जी यह दृश्य देखे। सेठ जी सोचे, अगर इस घाट पे नहाए तो यहाँ दान करना पड़ेगा, और भैया दान नहीं किए तो गांव वाले सब देखेंगे, वैसे लज्जित करेंगे, और कहीं ये पंडा जबरदस्ती करने लगा तो देना ही पड़ जाएगा। तो ऐसा करो, इस घाट को ही छोड़ दो। अब सेठ जी उस घाट को धीरे से उस घाट से निकले और चलते 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 सेठ जी एकांत में पहुंच गए। वहां पे कोई स्नान नहीं कर रहा था और ना कोई पंडा था ना कोई था, अकेले सेठ जी, और वो घाट शमशान घाट था। सेठ जी ने कहा, भैया ये सबसे अच्छा घाट हमारे लिए है, यहीं स्नान करो, न देने की कोई झंझट। अब सेठ जी वहीं कपड़े उतारे और उतार करके गए। जैसे ही डुबकी लगाए उसी समय भगवान ही पंडा बन के आके खड़े हो गए। भगवान ने कहा, सेठ जी राम राम। अब सेठ जी ने आंख फाड़ के गो देखा, भैया हम पंडा के कारण तो यहाँ आए नहाने और यहाँ भी आप आ गए। सेठ जी बाहर निकल के आए, भैया ये घाट पे तो कोई आता नहीं है। पंडा के रूप में आए हुए भगवान ने कहा, सेठ जी आप जैसा कोई धनवान सेठ आ जाता है ना और ऐसा दान करता है, हमारा साल भर का खर्चा हो जाता है, चल जाता है। सेठ जी मन ही मन विचार किए, हम यहाँ एक फूटी कौड़ी भी देने वाले नहीं हो, इस साल भर का खर्चा लेने को तैयार। फिर भी भगवान रूपी पंडा ने कहा, अब आप नहाए हमारे घाट पे तो दान तो देना पड़ेगा। अब सेठ जी ने कहा, भैया हम एक फूटी कौड़ी नहीं लाए हैं, साथ में कुछ नहीं है। भगवान रूपी पंडा ने कहा, कोई बात नहीं, हम उधारी दान भी लेते हैं, आप दान दे दो, फिर अपना नाम पता लिखा दो, हम असूली के समय जाएंगे ले आएंगे। अब ये सेठ जी पड़ गए चक्कर में, भैया यहाँ कुछ भी हो देना तो पड़ेगा। सेठ जी ने सोचा, ये कौन हमारा घर जानता है या हमारा घर देखा है या हमारा सच्चा नाम जानता है। अरे दान भी दे दूं और झूठा झूठा नाम लिखा दूंगा, झूठा पता लिखा दूंगा, इसे क्या पता। सेठ जी ने दान किया और झूठा नाम झूठा पता लिखा करके और सीना ताने सेठ जी घाट पे आए जहां उनके गांव वाले थे। सब बोले, क्या बात सेठ जी आज बड़ी प्रसन्न है। बोले, और क्या, तुम लोग यहाँ 11-21 दान करते हो, हम 11,000 दान करके आए। अच्छा, किसी को विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी बड़े मुस्कुराए कि दान भी हो गया और देना भी नहीं पड़ा।
और सेठ जी जैसे ही गांव वालों के साथ घर आए और अपने घर में घुसे, सेठानी से बोले दरवाजा बंद करो, लाओ कुछ दो खाने को, अभी तक खाया नहीं हूं कुछ। सेठानी ने कहा अरे रास्ते में कुछ खरीद, अरे खरीद के खाएंगे, घर का भोजन हमें सबसे अच्छा लगता है। सेठ जी बैठे थे खाने, उसी समय गेट पे सीताराम, सेठ जी राम राम की आवाज आई। सेठ जी ने आवाज कान में सुना। सेठ जी ने कहा ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सेठ जी ने सेठानी से कहा जाओ देखो जरा कौन आया है। सेठानी भागी भागी बाहर आई। सेठानी ने देखा, बोले महाराज क्या बात? बोले सेठ जी हैं घर में क्या? बोले नहीं, क्या बात है? सेठानी भागी भागी अंदर आई, सेठ जी से बोली कोई पंडित आया है। अच्छा, अब सेठ जी को लग गया हो ना हो वो पंडा आया है, हमने तो गलत नाम पता लिखा था, फिर कैसे आ गया? अब फिर सेठ जी ने सेठानी से कहा जाओ कह दो कि वो घर में नहीं है। सेठानी भागी भागी आई, बोली महाराज वो घर में नहीं है, कहीं गए हैं। पंडा रूपी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम इस समय सब जगह असूली कर लिए, बस सेठ जी का घर बचा है, हम सेठ जी का इंतजार कर लेंगे फिर जाएंगे। सेठानी भागी भागी अंदर आई, बोली महाराज वो तो आपका इंतजार करने को तैयार है। अच्छा, अब सेठ जी ने कहा जाओ कह दो कि वो 3 दिन नहीं आएंगे। अब आई सेठानी, बोली कहीं महाराज वो तो हमारे पतिदेव 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। बोले कोई बात नहीं, हमको कोई काम नहीं, हम यही डेरा डाल के बैठेंगे। फिर भी जाने को तैयार नहीं। सेठानी भागी भागी अंदर आई, महाराज वो तो 3 दिन ठहरने को तैयार है। सेठ जी ने कहा राम राम, ये कैसा पंडा है भैया? बोले जाओ कह दो उससे कि सेठ जी मर गए। अब सेठानी भागी भागी आई, बोली रोते हुए शकल बनाती हुई। पंडा जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं, अभी अभी सूचना मिली हमारे सेठ जी मर गए। पंडा जी ने कहा अच्छा राम 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 राम, बड़ा दुख हुआ सुन करके, हमारा बहुत अच्छा जजमान था। चलो कोई बात नहीं, अब मर गया है तो आप व्यवस्था करो, हम तब तक गांव वालों को बता के आते हैं। अब सेठानी और भागी भागी आई, बोले महाराज इस पे भी वो जा नहीं रहा, उकारा अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अब इधर सेठ जी से सेठानी बता रही, उधर पंडा रूपी भगवान पूरे गांव में हल्ला कराए, भैया फलाने सेठ मर गया। अब सब गांव वाले मोहल्ला वाले इकट्ठा हो गए, टिकठी बनने लगी। सेठ जी को टिकठी पे लिटाया गया और जैसे ही उठाने को उद्यत हुए सेठ जी की, पंडा जी ने कहा भैया हमारा पुराना सेठ बहुत पुराना हमारा जजमान था, थोड़ा कान में उसके कुछ गुप्तगू कर लूं। कान में आए, बोले सेठ जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सिर्फ टिकठी बधी है और अभी भी अगर वो हमारा दान दे दो तो अभी खुलवा सकते हैं। सेठ जी ने कहा आप चाहे जो हो जाए, दान नहीं दूंगा महाराज। लदा टिकठी ले करके सब आए, सेठानी रो में कोई विश्वास नहीं करे, सब यही कहे जिसके ऊपर विपत्ति आती है वही से रोता है। अब आए, चिता लगाई गई, चिता पे लिटाया गया, अग्नि लगने जा रही थी। उसी समय भगवान रूपी पंडा ने कहा भैया अंतिम बार अपने चेला को गुरु मंत्र दे दो, मरते हुए कम से कम मुक्त हो जाए। आए, सेठ जी के कान में पंडा रूपी भगवान ने कहा भैया सेठ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, चिता तैयार है, सिर्फ अग्नि लगाने की देरी है। सेठ जी ने कहा अब चाहे लगा दो, अब मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा सेठ जी आंख खोलो, हम कोई पंडा वंडा नहीं है, हम साक्षात नारायण हैं और तुम्हारी इस निष्ठा पे इतना हमको हंसी आ रही है, अब क्या बोलूं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने जब जान भी गए कि भगवान है, फिर भी सेठ जी यही कह रहे हैं प्रभु अगर आप देना चाहते तो यही दे दो, जो हम दान किए थे वो माफ कर दो। भगवान तो यहाँ पर नारद जी महाराज से सनकाद ऋषि कहते हैं ऐसे कंजूस बनिए का जैसे धन चला गया हो।
जो इतना कंजूस हो कि मर जाऊंगा लेकिन एक पैसा दान नहीं